नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम उत्तर रामचरितम का अध्ययन करते हुए आज श्लोक संख्या 24 से आगे का अध्ययन करेंगे। अतः आप लोगों ने जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको क्रमवाइज वीडियोज प्राप्त होती रहेंगी। इससे पहले हमने 24 श्लोक से पहले हमने 23 श्लोक पढ़ा था, जो तमसा का श्लोक था। तमसा के श्लोक के बाद अब वासंती कहती हैं, वासंती राम के साथ है और तमसा सीता जी के साथ है। अब देखिए वासंती कहती हैं, वासंती कह रही हैं और ये श्लोक हरिणी छंद में कह रही हैं। 24 नंबर का जो श्लोक है हमारा वो हरिणी छंद में है और हरिणी छंद का जो लक्षण है उसे एक बार देख लेते हैं, उसके बाद श्लोक का वाचन करेंगे। हरिणी छंद का लक्षण दो तरह से मिलता है। न समरस लागह षड्वेदै हैं यरीणी मतः। एक तरह से तो ऐसे मिलता है, ये ज़्यादा चलता है, इसे ज़्यादा बताते हैं। दूसरा मिलता है रसयुग हई नरसोम्रोह स्लवो गोयदा हरिणी तदह। हरिणी छंद मंदाक्रांता का विपरीत होता है। जैसे मंदाक्रांता पे 4, 6 और फिर 7 पर यति होती है, उसी प्रकार हरिणी में भी 6, 4 और फिर 7 पर यति होती है। अब देखिए एक बार गाते हैं। ददतु तरवः पुष्पैर्घ्यं फलैश्च मधुच्युतः स्फुटितकमलः आमोदप्रायः प्रवान्तु वनानिलः कलमविरलं रजत्कण्ठः क्वणन्तु शकुन्तयः पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः। एक बार और देखते हैं। ददतु तरवा पुष्पैर्घ्यं फलैश्च मधुच्युतः स्फुटितकमला आमोदप्रायः प्रवान्तु वनानिलः कलमविरलं रजत्कण्ठः क्वणन्तु शकुन्तयः पुनरियमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः। वासंती कह रही हैं कि मधुच्युतः तरवः पुष्पै फलै च अर्घ्यं ददतु। क्योंकि भगवान देखिए लास्ट वाली लाइन में आया है रामः स्वयं वनमागतः। कह रही हैं कि भगवान राम पुनः स्वयं इस वन में आए हैं, अतः उनका स्वागत करने के लिए मकरंद बरसाने वाले वृक्ष, मधुच्युतः मकरंद बरसाने वाले वृक्ष, तरवह वृक्ष को कहते हैं, पुष्पई पुष्पई फूल, फलई फलों को, च अर्घ्य ददतु इनसे अर्घ्य दें। कौन दे? तरवा दें। किस किस से? मकरंद बरसाने वाले वृक्ष, फल और फूलों से अर्घ्य दें। फिर आगे कहती हैं कि स्फुटित कमलामोद प्रायः वनानिलः, विकसित कमलों का सौरभ लेकर वान्तु वन का समीर वहे। अनिल, अनिल वायु का कहते हैं, वान्तु माने बहे। विकसित कमलों का सौरभ लेकर वन का समीर बहे। रजत कंठा शकुन्तया अविरलम कलम कण्वन्तु अयम देवः रामः स्वयं पुनम इदम वनम आगतः। और पक्षीगण सुरीले कंठ से, रजत कंठा जो सुरीला कंठ है उसको कहते हैं रजत कंठा, शकुन्तया पक्षीगण
सुरीले कंठ से पक्षीगण आविरल निरंतर लगातार कलम कुंजन करें, कुणवंतु करें, लगातार कुंजन करें। और पक्षीगण क्या करें? सुरीले कंठ से निरंतर कुंजन करें। अयम देवः रामः, अयम माने ये भगवान राम स्वयं पुनः स्वयं इस वन में, पुनः स्वयं इस वन में, इदम वनम आगतः इस वन में आए हैं। अतः कह रही है वासंती कि भगवान श्री राम पुनः स्वयं इस वन में आए हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए मकरंद बरसाने वाले जो वृक्ष फल और फूलों से अर्घ्य दे, विकसित कमलों का सौरभ लेकर वन का जो हवा है वो बहे और पक्षीगण सुरीले कंठ से निरंतर कुंजन करें। अब इसके 24 नंबर के श्लोक के बाद ये हरिणी छंद में था और इसमें जो अलंकार है काव्यलिंग अलंकार है। अब इससे आगे फिर हमारे राम जी कहते हैं, ए ही सखी वासंती, आओ सखी वासंती, नन्वितः स्थय्यताम, इधर बैठो, ननु इतः स्थय्यताम, इधर बैठो। फिर वासंती कहती हैं, उपविश्य श्राश्रम, बैठकर आंसू भरकर, महाराज अपि कुशल कुमार लक्ष्मणस्य, महाराज कुमार लक्ष्मण से कुशल तो हैं। राजा जो हैं राम, वो कहते हैं राम अनाकरणम अभिनय है, मतलब अनसुना करने का अभिनय करके जैसे कुछ सुना ही नहीं है। फिर कहते हैं, कर कमल वितीर्णई अम्बु निवार ससपई, तरु शकुनी कुरंगान मैथिली यान पुष्यत। ये 25 नंबर का श्लोक है और 25 नंबर का जो श्लोक है देखते हैं इसे। 25 नंबर का जो हमारा श्लोक है उसे राम गाते हैं। इन्होंने ये गद्यांश की तरह ही लिख दिया है 25 नंबर का श्लोक, और ये हमारा मालिनी छंद में है। मालिनी छंद का लक्षण है, नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै, कर कमल वितीर्णै अम्बुनिवार ससपै, तरु शकुनि कुरंगान मैथिलियान पुष्यत, भवति मम विकारस्तेषु दृष्टेषु कोऽपि, द्रव इव हृदयस्य प्रसर्व उद्भेद योग्यः। एक बार और कहते हैं, नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै, कर कमल वितीर्णै अम्बुनिवार ससपै, तरु शकुनि कुरंगान मैथिलियान पुष्यत, भवति मम विकारः तेषु दृष्टेषु कोऽपि, द्रव इव हृदयस्य प्रसरव उद्भेद योग्यः। अब इसमें कहती हैं, राम कहते हैं कि मैथिली कर कमल वितीर्णई, अपने कर कमलों से, अम्बु निवार ससपई, जल निवार तथा मृदु घास को देकर, मैथिली सीता जी के लिए, यान तरु शकुनी कुरंगान अपुष्यत, मैथिली ने जिन वृक्ष पक्षी और मृगों को पाला था, अपश्यत उन्हें देखकर, लुंग लकार की क्रिया है प्रथम पुरुष एक वचन की, तेषु दृष्टेषु उन्हें देखकर, प्रसव उद्भेद योग्य मम हृदयस्य द्रव इव कोपि विकारः भवति, जो मेरा हृदय है उन्हें देखने पर मेरा हृदय में झरने के फूटने के समान कोई द्रावक विकार उत्पन्न हो रहा है। कहने का आशय है कि जिस प्रकार झरना बड़े बेवेग से झरता है, उसी प्रकार मेरा हृदय भी पिघलकर बह सा रहा है। फिर वासंती कहती हैं, इसमें हमने बता दिया मालिनी छंद है और यथा संख्या अलंकार है 25 नंबर के श्लोक में। इससे आगे हमारी वासंती का कथन है। वासंती कहती हैं कि महाराज
वासंती कह रही हैं कि महाराज ननु पृच्छामि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य इति ही। कह रही हैं कि महाराज मैं पूछती हूँ कि कुमार लक्ष्मण से कुशल तो हैं। अब राम कहते हैं रामः आत्मगतम, अपने ही स्वयं से ही कह रहे हैं। अये महाराजेति निष्प्रणीय माम मंत्रण पदम सौमित्री मात्र के वास स्खलिताक्षर कुशल प्रश्न। अरे महाराज यह स्नेहहीन संबोधन है और आंसुओं के कारण अस्पष्ट अक्षरों से गदगद स्वर से केवल लक्ष्मण के संबंध में ही कुशल प्रश्न किया गया है। तथा मन्ये विदित सीता वृतांतेयम इति, इससे मैं अनुमान करता हूँ कि यह सीता के समाचार से परिचित है। प्रकाशम, प्रकाश में फिर सीता के समक्ष बोलते हैं आकुशलम कुमार लक्ष्मणस्य, हाँ कुमार लक्ष्मण से कुशल हैं। उससे आगे फिर वासंती कहती हैं रोदिति अयि देव किम परम दारुण खलु असिहि। रोती हुई देव क्या कहूँ आप अत्यंत कठोर हैं। फिर सीता जी कहती हैं, जब वासंती जी ने उन्हें कह दिया कि आप बहुत कठोर हैं, तब सीता जी कहती हैं सखी वासंती किम त्वम एवं वादिनी भवसि। सखी तू ऐसा क्यों कह रही है। पूर्जा सर्वस्य आर्य पुत्र है, विशेष तो मम प्रिय सख्या। आर्य पुत्र उसके पूज्य हैं, विशेषकर मेरी प्रिय सखी के। अब वासंती वसंत तिल का छंद में 26 नंबर का श्लोक बोलती हैं। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगः त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदीनयनयोरमृतं त्वम् अंगे इत्यादिभिः प्रियसतैरनुरुध्य मुग्धां तामेव शान्तमथवा किमता परेणः। उक्ता वसंति तिलिका तब जा जगोगः त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदीनयनयोरमृतं त्वम् अंगे इत्यादिभिः प्रियः सतैरनुरुध्य मुग्धां तामेव शान्तमथवा किमथा परेणः इति मुह्यति। अब 26 नंबर के श्लोक में कहती हैं वासंती त्वम जीवितम, तुम मेरी प्राण हो। त्वम में द्वितीयम हृदयम, तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो। त्वम नैन्यो कौमुदी, तुम मेरे नेत्रों के लिए कौमुदी चांदनी हो। और त्वम अंगे अमृतम असिहि, और तुम मेरे अंगों में अमृत हो। इत्यादि भी प्रिय सतई मुग्धाम अनुरुध्यम ताव इव अथवा शांतम अतः परेणः किम। जो ऐसे वचन कहते थे भगवान राम, इत्यादि भी प्रिय सतई, सतई सैकड़ों वचन, मुग्धाम भोली भाली सीता से, अनुरुध्यम अनुन्य करके, ताम उस सीता से, इव अथवा शांतम अतः परेण किम, कह रहे हैं कि इत्यादि सैकड़े चापलूसी भरे वाक्यों से उस भोली भाली को बहका कर आपने उसी को अथवा रहने दो, इससे आगे कहने से क्या लाभ हो। और इति मुह्यति ही मूर्छित हो जाती है। ऐसा कहकर वासंती कहती हैं कि जब पंचवटी में रहते थे तो उस समय कैसे कहते थे कि त्वम जीवितम, तुम ही मेरा प्राण हो, तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो, तुम मेरे नेत्रों के लिए चांदनी हो और तुम मेरे अंगों में अमृत हो। इत्यादि सैकड़ों चापलूसी भरे वाक्यों से उस भोली भाली को बहकाकर अपनी उसी को सीता को अथवा रहने दो, इससे आगे कहने से क्या लाभ। और इतना कहकर मूर्छित हो जाती है। इसमें वसंतिल का छंद था
और रूपक अतिशयोक्ति अलंकार, और इन दोनों के मिलने से संकर अलंकार। अब इससे आगे तमसा जी कहती हैं, स्थाने स्थाने वाक्य है, स्थाने वाक्य निर्वृत्तिम मोहश्च, उचित स्थान पर वाक्य समाप्ति और मूर्छा हुई। उचित स्थान पर वाक्य की समाप्ति हुई और मूर्छा हुई। फिर इससे आगे राम कहते हैं कि सखी समाससिहि समास्वसिहि, सखी धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। फिर वासंती कैसी है, समास्वस्य आश्वस्त होकर कह रही हैं, तत् किम इदम अकार्यम अनुतिष्ठम देवेन, तो आपने ऐसा अनर्थ क्यों कर डाला। सीता जी कहती हैं, सखी वासंती विरम विरम, सखी वासंती बस रहने दो। राम कहते हैं, लोको न मृष्यति इति, लोक सहन नहीं करता था इसीलिए कर दिया। वासंती कहती है, कस्य हेतु, किस लिए। रामा सह इव जानाति किमपि, राम कहते हैं जो कुछ भी हो वही जानता है। तमसा कहती हैं, चिरात उपालभ्य, तमसा जी कहती हैं लोक के प्रति यह उपालंब बड़े विलंब से है। वासंती थी, फिर वासंती कहती हैं, तमसा जी का कहने का आश्रय ये है कि यदि ऐसा पहले सोचा होता तो सीता निर्वासन की बारी ही ना आती। जैसे अब कह रहे हैं राम जी कि ये तो जनता ही जाने, लोक ही जाने, जिसके कारण ऐसा कर दिया। तो अब यहाँ तमसा जी ने कहा कि बड़े विलंब से, बहुत देर से उपालंब दिया है लोगों को, अगर ऐसा पहले दे देते तो ऐसी नौबत नहीं आती, उन्हें निकालना पड़ता। फिर इससे आगे हमारी वासंती कहती हैं, श्लोक के माध्यम से बोलती हैं, श्लोक बोलती हैं, और ये श्लोक है हमारा 27 नंबर का दुर्त विलंबित छंद में। और दुर्त विलंबित छंद का जो लक्षण है वो है, दुर्त विलंबितम महा नभो भरो, दुर्त विलंबितम आहा नभो भरो। ठीक है, अब इसका पढ़ते हैं। अयि कठोर यसा किलते प्रियम, किम अयसो ननु घोरम तः परम, किम भद्द द्वीपीने हरिणी दृशः, कथ्यनात् कथम वत मन्यसे। एक बार और पढ़ देते हैं। अयि कठोर यशः किलते प्रियम, किम यशो ननु घोरमतः परम, किम भवद्विपिने हरिणी दृशः, कथ्यनाथ कथम वत मन्यसे। इसमें विषम अलंकार है। और अयि कठोर, ये कह रही हैं वासंती जी, अयि कठोर, कठोर हृदय राम, यशा ते प्रियम किलहा, आपको यश बहुत प्रिय था। ननु अतः परम घोरम अयशः किम, परंतु इससे अधिक कठोर अपयश और क्या होगा कि आपने निरपराध सीता का परित्याग कर दिया। अब हिरणी दृशः, हिरणी के समान, हिरण के समान, विपीने किम अभवत नाथ, हिरणी के समान उस मृग नैनी सीता को वन में क्या हुआ। नाथ कुछ तो, कथम मन्यसे वतः, कुछ तो बताइए, क्या सोच रहे हैं, अथवा कहिए न, कथ्य न अथा, इससे आगे क्या सोचते हैं। वासंती कहती हैं कि कठोर हृदय राम, आपको यश बहुत प्रिय है, परंतु इससे अधिक कठोर अपयश और क्या होगा कि आपने निरपराध सीता का परित्याग कर दिया। उस मृगनयनी सीता का वन में क्या हुआ। नाथ कुछ तो बताइए, क्या सोच रहे हैं, अथवा कहिए न, कथ्य न अथा, कथ्य शब्द न अथा कथ्या, इससे आगे क्या सोचते हैं। अब ये 27 नंबर का श्लोक है। अब इससे आगे देखिए, इसमें विषम अलंकार और द्रुत विलंबित छंद हो गया है। इससे आगे हमारी सीता जी का कथन आता है। सीता जी कहती हैं कि
सखी वासंती त्वमेव दारुणः कठोरा च। सखी वासंती तू ही दारुण और कठोर है। या इव प्रलपंतम प्रलापयसी, जो इस प्रकार प्रलाप करते हुए आर्यपुत्र को और भी अधिक प्रलाप करवा रही है, रुला रही है। फिर तमसा जी कहती हैं प्रणय एवं व्याहरति शोकश्च। प्रणय और शोक ही ऐसा कहलवा रहा है। फिर राम कहते हैं सखी किम अत्र मंतव्यम। सखी इसमें सोचना ही क्या है। अब राम फिर बोलते हैं एक श्लोक, और ये श्लोक वसंत तिल का छंद में बोलते हैं। 28 नंबर का श्लोक है। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगो गहा। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगो गहा। त्रस्ते कहायन कुरंग विलोल दृष्टेः। तस्या परिस्फुरित गर्भभराल सायाः। ज्योत्स्नामयीव मृदुबाल मृणाल कल्पः। क्रव्याद्भिः अंगलतिकः नियतं विलुप्तः। एक बार और देख लेते हैं। त्रस्तैकहायन कुरंगं विलोल दृष्टेः। तस्या परिस्फुरित गर्भभराल सायाः। ज्योत्स्नामयीव मृदुबाल मृणाल कल्पः। क्रव्याद्भिरंगलतिका नियतं विलुप्तः। राम जी कहते हैं त्रैस्तैक हायन कुरंग विलोल दृष्टि है। 1 वर्ष के त्रयस्थ कुरंग मृग छोने के समान विलोल दृष्टि चंचल नेत्रों वाली परिस्फुरित गर्भ भरा ललसाया तथा फड़कते हुए गर्भ के भार से आलस्य युक्त सीता जी। तस्या उस सीता जी की मृदु बाल मृणाल कल्पहा। चंद्रिकामयी मृणाल उपमा कोमल काया। ज्योत्स्नामयी इव अंगलतिकः। कव्याद्रिद्भिः नियतं विलुप्तः। कोमल काया निश्चय ही मांसाहारी क्रव्याद भी जो मांसाहारी पशु होते हैं, मांसाहारी जीवों ने नियतम निश्चित रूप से विलुप्तः नष्ट कर दी होंगी। राम कह रहे हैं कि 1 वर्ष के त्रस्त मृग छोने के समान चंचल नेत्रों वाली तथा फड़कते हुए गर्भ के भार से आलस्य युक्त सीता की चंद्रिकामयी मृणालोपमा कोमल काया निश्चय ही मांसाहारी जीवों ने नष्ट कर दी होगी। अब सीता जी कह रही हैं आर्यपुत्र ध्रिय है ऐसा ध्रिय है। सीता जी कह रही हैं कि आर्यपुत्र धरी हूँ, यहीं धरी हूँ, अर्थात कह रही है मैं जीवित हूँ, मुझे मौत नहीं आई। फिर राम कहते हैं हाँ प्रिय जानकी क्वासी। हाँ प्रिय जानकी तुम कहाँ हो। इसके बाद फिर सीता जी कहती हैं हादिक अन्य इव आर्यपुत्रः प्रमुक्त कंठम प्ररुदितो भवति। हाय हाय साधारण मनुष्य की भांति आर्यपुत्र गला फाड़ कर रो रहे हैं। तमसा जी कहती हैं वत से सांप्रतिकम एव एतत् कर्तव्यानि खलु दुखितै दुख निर्वाधराणि। हे वत्से हे पुत्री सांप्रतिकम एवं एतत् यह उचित ही है। कर्तव्यानि खलु दुखितै दुख निर्धारणानि ही दुखियों को अपने दुखों का निश्चय करना ही चाहिए। और तमसा जी 29 नंबर का श्लोक अनुष्टुप छंद में पढ़ती हैं। पुरोत्पीड़े तटाकस्य है परिवहा प्रतिक्रिया शोक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। एक बार और पुरोत्पीड़े तटाकस्य है परिवहा
प्रतिक्रिया शोक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। तटाकस्य पुरोत्पीड़े परिवः। तालाब में अत्यधिक पानी भर जाने पर परिवह प्रतिक्रिया, नालियों के द्वारा उसे निकाल देना ही उसकी प्रतिक्रिया होती है। अस्ति हृदय से शोक क्षोभे, इसी प्रकार शोक से क्षुब्ध हृदय रोध होकर प्रलापई इव धार्यते, रोध हो लेने से हल्का हो जाता है। कह रहे हैं कि उसी प्रकार जिस प्रकार तालाब में अधिक पानी भर जाने पर नालियों के द्वारा उसे निकाल देना उसकी प्रतिक्रिया होती है, उसी प्रकार शोक से क्षुब्ध, शोक क्षोभे, शोक से क्षुब्ध दुखी हृदय को रोध होकर, प्रलापई रोध होकर हाँ शांत किया जा सकता है। इव धार्यते, हाँ शांत किया जा सकता है। अधिक शोक में एक बार अच्छी तरह रो लेने पर जी हल्का हो जाता है। अब विशेषकर रामचंद्र जी के लिए संसार विविध कष्टमय है। विशेष तो रामभद्र से बहु प्रकार कष्टो जीवलोकः। विशेषकर रामचंद्र जी के लिए संसार विविध कष्टमय है। इसका कारण क्या है? कारण 30वें नंबर के श्लोक में बताती हैं। तमसा जी ही बोल रही हैं अभी, और ये शिखरणी छंद में बोलती हैं। जो हमने 29 नंबर का श्लोक पढ़ा है उसमें अनुष्टुप छंद और दृष्टांत अलंकार है। अब इसे 30 नंबर के श्लोक को पढ़ते हैं। रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलागा शिखरिणी इदं विश्वं पाल्यं विधिवदभियुक्तेन मनसः प्रियाशोको जीवं कुसुममिव धर्मो कल्पयति स्वयं कृत्वा त्यागं विलपन् विनोदो अप्यसुलभा ततद्याप्युच्छ्वासो भवति ननु लाभो हि रुदतिम्। एक बार और देख लेते हैं। रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलागा शिखरिणी। एक बार में इतना ही पढ़ा जाता है। रसई रुद्रई छिन्नः इदं विश्वं पाल्यं यमन सबलागा शिखरिणी विधिवदभियुक्तेन मनसा प्रियाशोको जीवं कुसुममिव धर्मो कल्पयति स्वयं कृत्वा त्यागं विलपन् विनोदोऽप्यसुलभा ततद्यापि। लास्ट वाली लाइन देखिए। ततद्यापि उच्छ्वासो भवति ननु लाभो हि रुदितम्। अब इसका अर्थ करते हैं। अभियुक्तेन मनसः, पहले तो इन्होंने यथाविधि, अभियुक्तेन मनसः पहले तो यथाविधि समाधान चित्त से, इदम विश्वम इस विश्व का, विधिवत पाल्यम विधि से, विधि पूर्वक पालन करना पड़ता है। कह रही हैं तमसा जी कि पहले तो इन्हें यथाविधि समाधान चित्त से इस विश्व का पालन करना पड़ता है। फिर धर्मः कुसुमम इव प्रिया शोखा जीवम कल्पयति, फिर उस पर भी प्रिया का शोक जैसे कड़ी धूप पुष्प को, कुसुमम इव जैसे कड़ी धूप पुष्प को सुखा देती है, वैसे ही इनके जीवन को सुखा रहा है। स्वयं त्यागम कृत्वा, स्वयं पत्नी का परित्याग कर, विलीपन विनोदः अपि असुलभा ततद्यापि, अपनी पत्नी का त्याग कर इन्हें रोकर मन बहलाना ही सर्वथा दुर्लभ है। अर्थात ये प्रजा के सामने रो भी नहीं सकते। अद्यापि उच्छ्वासः भवति ननु रुदतिम् लाभा ही, इतने पर भी इनके प्राण अब तक बचे हुए हैं। ऐसी दशा में जीवन धारणार्थ रोना महान लाभकारी है।
तमसा जी कहती हैं रामचंद्र जी के लिए कि पहले तो इन्होंने यथाविधि समाधान चित्त से इस विश्व का पालन करना पड़ता है, फिर उस पर भी प्रिया का शोक, सीता जी का शोक, जैसे कड़ी धूप पुष्प को सुखा देती है वैसे ही इनके जीवन को सुखा रहा है। स्वयं सीता जी का परित्याग कर इन्हें रोकर मन बहलाना भी सर्वथा दुर्लभ है, क्योंकि राजा रो नहीं सकता इसलिए ये भी रो नहीं सकते। इतने पर भी इनके प्राण अब तक बचे हुए हैं। ऐसी दशा में जीवन धारणार्थ रोना महान लाभकारी है। और इसमें विषम अलंकार है, द्रुत विलंबित छंद है, त्रिपद उपमा, त्रिपद लुप्तोपमा भी है इसमें। अब इससे आगे कथन आता है हमारी, राम कहते हैं, इससे आगे राम बोलते हैं, कष्टम भो कष्टम, कष्ट अतिशय कष्ट। अब राम एक श्लोक बोलते हैं और ये श्लोक इन्होंने हरिणी छंद में बोला है। हरिणी छंद का लक्षण एक बार और देख लीजिए। न सम रस लागः षड वेदै हई हरिणी मतः। षड पहले 6 पे यति, वेदै वेद 4 हैं, फिर वेद पे, फिर हरिणी मतः, फिर हरिणियों पर 7 पर यति। अब देखिए, दलति हृदयम शोकोद्वेगात् द्विधातु न विद्यते वहति विकलः कायो मोहं न मुञ्चति चेतनां ज्वलति तनुम् अन्तर्दाः करोति न भस्मसात् प्रहरति विधि मम्रच्छेदी न क्रन्तति जीवितम्। हरिणी छंद को एक बार और पढ़ते हैं राम जी के श्लोक को। दलति हृदयम शोकोद्वेगात् द्विधातु न भिद्यते वहति विकलः कायो मोहं न मुञ्चति चेतनां ज्वलयति तनुम् अन्तर्दाः करोति न भस्मसात् प्रहरति विधिः मम्रच्छेदी न कृतन्ति जीवितम्। कृतन्ति ही क्रियापद है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है। हृदयम शोकोद्वेगात् दलति ही द्विधातु न भिद्यते। मेरा हृदय शोकोद्वेगात् शोका के वेग से, दुख के आवेग से विदीर्ण हो रहा है, विदीर्ण हो रहा है, फट सा रहा है। विकलः काया मोहम वहति, परंतु 2 टुकड़ों में विभक्त नहीं होता है। द्विधातु न भिद्यते 2 टुकड़ों में विभक्त नहीं होता है। विकलः काया मोहम वहति, शोकाकुल शरीर मोह धारण कर रहा है। चेतना तू न मुंचती, परंतु चेतना को नहीं छोड़ता है। अंतर्दाह तनुम ज्वल्यति ही, अंतर्दाह शरीर को जला रहा है। भस्मात तू न करोति, परंतु भस्मसात नहीं करता है, भस्म नहीं करता है, राख नहीं करता है, जलाता नहीं है। मम्रच्छेदी ही विधि प्रहरति ही, और यह मम्र स्थलों पर आघात करने वाला विधि प्रहरति भाग्य प्रहार तो करता है। जीवितम तू न कृतंति ही, परंतु जीवन को नष्ट नहीं करता है। राम कह रहे हैं कि मेरा हृदय शोकावेग से विदीर्ण हो रहा है, परंतु 2 टुकड़ों में विभक्त नहीं होता, टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता। शोकाकुल शरीर मोह धारण नहीं करता, परंतु चेतना को नहीं छोड़ता। अंतर्दाह शरीर को जला रहा है, परंतु भस्मसात नहीं करता। और यह मम्र स्थलों पर आघात करने वाला भाग्य प्रहार तो करता है, परंतु जीवन को नष्ट
नहीं करता। अब इससे बाद में आगे बोलते हैं। पहले इसमें अलंकार और देख लीजिए। विशेषोक्ति अलंकार है इसमें, जहाँ पर कारण तो है, कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि बार बार कि मेरा हृदय शोक से विदीर्ण तो हो रहा है लेकिन फट नहीं रहा है, कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए विशेषोक्ति इसमें अलंकार है। और हरिणी छंद हो गया। इससे बाद में फिर बोलते हैं, हे भगवंतः पौर्जनपादः, सामान्य नागरिकों और जनपद वासियों के लिए। फिर एक और श्लोक ये बोलने हरिणी छंद में ही बोल रहे हैं। न किल भवेतां देव्या स्थानं गृहे भीमतं ततः तरणमिव वने शून्ये त्यक्ता न चाप्यनुशोचितः चिरपरिचितः ते ते भावः तथा द्रवयन्ति माम् इदं शरणम् अद्यास्माभिः प्रसीदतरुद्यते। एक बार और देख लीजिए। न किल भवेतां देव्या स्थानं गृहे भीमतं तथा तरणमिव वने शून्ये त्यक्ता न चाप्यनुशोचितः चिरपरिचितः ते ते भावः तथा द्रवयन्ति माम् इदं शरणम् अद्यास्माभिः प्रसीदतरुद्यते। इसमें भी विशेषोक्ति अलंकार है। और देखिए इसका अर्थ करते हैं। देव्यागृहे स्थानम, सीता को मेरे घर में, भवताम न अभिमतम, रखना आप लोगों को अभिष्ट ना था। ये नगरवासियों के लिए कह रहे हैं कि सीता को मेरे घर में रखना आप लोगों को अभिष्ट ना था। तथा तृणम इव शून्य वने त्यक्तः, मैंने उसे तिनके की भांति ही शून्य वन में छोड़ दिया। न चनुशोचितापि चिरपरिचितः, और उसके लिए कोई भी शोक नहीं किया, परंतु आज भी चिरपरिचितः, चिरपरिचित भाव, ते ते भावः, चिरपरिचित भाव माम मुझे, तथा द्रव्यंती द्रवित कर रहे हैं। अद्य अशरणै अस्माभि इदम रुद्यते प्रसिद्ध है, अतः मैं अशरण होकर रो रहा हूँ, आप लोग क्षमा करना। आप लोग क्षमा करना कहने का आश्रय कि आप लोग प्रसन्न हो, प्रसिद्धता प्रसन्न अर्थ में आता है, आप लोग प्रसन्न होइए। कह रहे सीता को मेरे घर में रखना आप लोगों को अभिष्ट न था, मैंने उसे तिनके की भांति शून्यवन में छोड़ दिया और उसके लिए कोई भी शोक नहीं किया, परंतु आज वे चिर परिचित भाव मुझे द्रवित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अतः मैं अशरण होकर रो रहा हूँ। आप लोग क्षमा करें। आप लोग कहने का आश्रय है कि आप लोग प्रसन्न होइए। और इसमें विशेषोक्ति अलंकार माना गया है हरिणी छंद। अब 32 नंबर के श्लोक से आगे वासंती कहना शुरू करती हैं। वासंती कहती हैं, स्वगतम, स्वगतम, स्वयं ही कह रही हैं अपने आप ही। अति गंभीर माँ पूर्णम मन्यु भारस्य है, शोक भार बहुत बढ़ गया है। प्रकाशम, फिर प्रकाश में कहती हैं, देवातिक्रांते धैर्यम अवलंब्यताम, महाराज बीती हुई बातों पर धैर्य धारण कीजिए। अवलंब्यताम लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। फिर राम कहते हैं कि मुच्यते धैर्यमिति, क्या कहती हो धैर्य धारण करूं। अनुष्टुप छंद में फिर एक श्लोक बोल देते हैं। 33 नंबर का श्लोक है, देव्या शून्यस्य जगतो, देव्या शून्यस्य जगतो द्वादशा परिवत्सरः प्रणष्टमिव नामापि न च रामो न जीवति। देव्या शून्यस्य जगतोः द्वादशः परिवत्सरः प्रणष्टम् इव नामापि न च रामो न जीवति।
कह रहे हैं कि देव्या शून्यस्य जगतो द्वादशः, देवी सीता से शून्य हुए आज संसार का द्वादशा परिवत्सरः 12वां वर्ष है। नामापि प्रणष्टम इव जातम, इसी बीच में उनका नाम भी नष्ट सा हो गया है। रामस्य न जीवती तीनः, फिर भी क्या राम जीवित नहीं है। इसमें क्रिया उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रणष्टम मिव नामापि में अनुष्टुप छंद है। और अब राम जी से आगे का जो कथन है वो वासंती कहती, सीता जी कहती हैं राम से आगे। सीता जी का कथन आता है। सीता जी कहती हैं कि अपह्रिये च मोहितेव एतै आर्यपुत्रस्य प्रिय वचनई, मैं आर्यपुत्र के इन प्रिय वचनों से मोहित सी सुध बुध खो रही हूँ। अब तमसा जी कहती है एवं एववत से है, ऐसा ही है बेटी। और फिर अनुष्टुप छंद में तमसा कह रही हैं नयेता प्रिय तमहा वचः स्नेहाद्रा शोक दारुणः एतास्ता मधुनो धारः सच्योतंतिः सविशास्त्वयि। एक बार और देख लीजिए अनुष्टुप छंद को हो। न एतः प्रियतमा वाचा स्नेहाद्रा शोक दारुणः एतास्ता मधुनो धारा चयोतंतिः सविशास्त्वयि। एतः वाचः, ये स्नेह सिक्त प्रियतमा स्नेह आद्रा शोक दारुणा न अपितु, ये स्नेह सिक्त शोक से दारुण प्रिय वचन नहीं है। अपितु एतः तासाविषः, ये वे विषय युक्त मधुनः मधु की शहद की धाराएं हैं। त्वयि चयोतंतिः, जो तुम्हारे ऊपर पड़ रही हैं। तमसा कह रही हैं कि ये स्नेह सिक्त शोक से दारुण प्रिय वचन नहीं है, अपितु ये वे विष युक्त जहर युक्त शहद की धाराएं हैं जो तुम्हारे ऊपर पड़ रही हैं। कहने का आश्रय है तमसा जी का कि जैसे मधु मिश्रित विष की बूंद पहले अच्छी लगती हैं परंतु अंत में मूर्छित कर देती हैं, वैसे ही यह वचन सुनने में प्रिय लग रहे हैं परंतु इनमें लोकापवाद का विष मिला हुआ है। इनके मिले होने से परिणाम शुभ नहीं है। अपनुहति अलंकार भी है इसमें, और इसमें हमारा अनुष्टुप छंद है, विरोधाभास भी है इसमें। और चयोतंतिः लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है, चू रही है। सविशः मिश्रित विष बहुव्रीहि समास में बनता है। अब आगे फिर राम कहते हैं अयि वासंती मया खलुहु, ये हमारा 34 नंबर का श्लोक हो गया। अब आगे कह रही हैं राम कह रहे हैं कि अयि वासंती मया खलुहु, अरे वासंती ए वासंती मया खलु, मैंने निश्चित ही। अब देखिए उपजाति छंद में एक श्लोक 35 नंबर का पढ़ते हैं। यतत्रैश्चीनम अलात्सल्यम यथा त्रिचीनम अलात् गला खराब सा हो रहा है। उपजाति छंद में है यथा त्रैश्चीनम अलात्सल्यम प्रत्युत्तमन्तः सविशश्चदन्तः तथैव तीव्रो हृदयी शोकशङ्कु मम्माणि कृतानपि किं न सोढः। एक बार और देख लेते हैं इसे। उपजाति छंद हमसे नहीं गाया जा रहा है। यथा त्रश्चीन मलात्सल्यम प्रत्युत्तमन्तं सविशश्चदन्तः तथैव तीव्रो हृदयी शोकः शङ्कु मर्माणि कृतन्नपि किं न सोढः। राम जी कह रहे हैं कि यथा अंता प्रत्युत्तम, जिस प्रकार मेरे हृदय में तिरछा धस्सा हुआ, त्रश्चीनम अलात्सल्यम सविश्वः, जिस प्रकार हृदय में तिरछा धसा हुआ, तपाने से लाल शल्य कील और सविशः विशैला दांत, दंताश्च दांत, तथैव तीव्र मर्माणि कृतन्तः दारुण यंत्रणा उत्पन्न करता है। हृदय शोकः शंकु किम न सोढ़ा, वैसे ही इस
असह्य तथा मम्र स्थलों को विदीर्ण करने वाले हृदय में गड़े हुए शोक का शल्य को क्या मैंने नहीं सहा। राम कह रहे हैं कि जिस प्रकार हृदय में यथा अंतः प्रत्युक्तम तिरश्चीनम अलात शल्यम सविषम दंतस्य तथैव, जिस प्रकार हृदय में तिरछा धंसा हुआ और तपाने से लाल शल्य कील और विषैला दांत दारुण यंत्रणा उत्पन्न करता है, वैसे ही इस असह्य तथा मम्र स्थलों को तथैव तीव्र मम्राणि कृतन् अपि हृदय शोक शंको किम न सोढ़ा, वैसे ही इस असह्य तथा मम्र स्थलों को विदीर्ण करने वाले हृदय में गड़े हुए शोक शल्य को क्या मैंने नहीं सहा है। अब इससे आगे सीता जी कह रही हैं। आज हम यहीं पर रोकते हैं इसे। सभी को नमः संस्कृताय।